नमस्कार। स्वागत है आंगनवाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, मैं आज आपको कई ऐसी अहम जानकारियाँ बताने जा रही हूँ जिसको देख करके आप भी चौंक जाओगी और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक जो भी बहन भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी का 17 अक्टूबर का निकला हुआ आदेश है। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी रमिया बेहड़ पलिया एवं बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी। विषय इसका देखें, विषय में क्या है। कितना भी बहनें काम कर लें लेकिन कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं अधिकारी आकर के निकाल देते हैं और हमेशा हमारी बहनों को नीचे झुकना पड़ता है। तो देखिए, संचारी दस्तक अभियान की सफलता के लिए कार्य की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के संबंध में, जो दस्तक अभियान चल रहा है आपका, तो इसमें सुधार करना है कार्य में गुणवत्ता में। तो कौन सा सुधार करना है, ऐसी कौन सी कमी रहेगी जिसकी वजह से अधिकारियों ने लेटर निकालना पड़ा। तो उपरोक्त विषय मुख्य विकास अधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी ने पत्र संख्या दिनांक 14 अक्टूबर 2022 में उल्लेख किया है कि जनपद में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक संचारी एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता का आकलन हेतु यूनिसेफ SM नेट पात्र संस्थाओं द्वारा लगातार कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिनांक 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक किए गए पर्यवेक्षण कार्य में बाल विकास परियोजना रमिया बेहड़ की प्रगति रिपोर्ट 0% पलिया की 10% एवं बाल विकास परियोजना बिजुआ की 59% रही, जबकि जनपद का औसत प्रतिशत 64% रहा। इससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर आपका शिथिल नियंत्रण परिलक्षित होता है। आप विज्ञ हैं कि उक्त कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। इसके उपरांत भी आप द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में आपको स्पष्ट पत्र प्राप्त के 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी। तो देखिए, आजकल अधिकारी हैं उनको कोई कि किसी भी विभाग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक तो बाल विकास विभाग दिखाई दे रहा है पहला, और उसके दूसरे नंबर पर आंगनवाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए, अभी आज मैंने एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो डाली है, उसको आप सभी भाई बहन देखें। DM ने आकर के, एक तो आंगनवाड़ी बहन की खुद की गलती थी कि अपनी जगह पर किसी दूसरी बहन को बिठा करके रखा। एक सहायिका बैठी थी, वहाँ पर बच्चे उपस्थित नहीं थे। तो उस वीडियो को आप देखें, उसने क्या कहा और तुरंत की तुरंत आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा समाप्ति कर दी वहीं मौके पर बोल करके, और उनको नोटिस भी थमाने का मौका भी नहीं दिया, बोलने का मौका भी नहीं दिया, और क्या कह दिया उसको ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर करें। और आप भी सभी बहनें ऐसी गलती ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, चलती हूँ मैं अगली खबर पर। एक मैं आपको बहुत ज़रूरी सूचना और भी देना चाहती हूँ आपको। तो ये है आपका विषय सूचना। सभी साधक जन ध्यान दें कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। उस दिन भोजन पानी की समस्त सामग्री तुलसी के पत्ते डालने हैं, 25 अक्टूबर को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल। लेकिन 24 अक्टूबर को अमावस्या है, तो कोई पत्ता तोड़ नहीं सकता है। और उसके बाद में आपको आ जाता है 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर का रविवार है, तो रविवार को भी तुलसी जी को डुलाते बिल्कुल भी छूना भी अशुभ माना जाता है, उसको हिल न जाए। तो उस दिन ही पत्ते भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने वाला पाप भागी होता है। इसलिए तुलसी के पत्ते 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से पहले तोड़ लें, सभी को सूचना प्रस्तुत है। तो सभी भाई बहन इस चीज़ को भी ध्यान दें कि 22 अक्टूबर शनिवार को पत्ते तोड़ करके रख लें अपने। रविवार पड़ रहा है, उस दिन तोड़ नहीं सकते। उसके बाद में आपका आया 24 अक्टूबर अमावस्या, उस दिन नहीं तोड़ते, और 25 को सूर्य ग्रहण है, तो उस दिन नहीं तोड़ सकते। अब देखिए, आ जाता है आपका एक जो मेन चीज़ है, यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसकी लाइव वीडियो देखें, ये सिर्फ अखबार की कटिंग आपको दिखा रही हूँ। 17 अक्टूबर की बात है ये।
रामपुर की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त, दूसरी निलंबित, यानी 2 आंगनवाड़ियां हो चुकी हैं, एक सहायिका तो गई, एक निलंबित, एक की सेवा समाप्ति कर दी गई। अब जो निलंबित है वो आ भी जाएगी, लेकिन जिसकी सेवा समाप्ति है उसको क्या करेगा। एक कार्यकर्ता के बदले दूसरी महिला काम करती हुई मिली। डीएम के निरीक्षण में, देखिए औचक निरीक्षण हो रहे हैं, सभी बहनें समय से केंद्र ही खोलें, चाहे कुछ भी हो। और इस पर डेट भी डली हुई है 17। निरीक्षण में विकास खंड चमरवा के दुर्गनगला ग्राम पंचायत में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता गैर हाजिर मिली, यानी आंगनवाड़ी गैर हाजिर मिली थी। एक कार्यकर्ता के स्थान पर अनाधिकृत रूप से दूसरी महिला बच्चों को देखभाल करती हुई मिली, यानी एक आंगनवाड़ी नहीं थी, उसकी जगह पर दूसरी आंगनवाड़ी नहीं बल्कि कोई और भी महिला वहां बिठाल के रखी थी। डीएम प्रधान और सचिव को साथ लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पहुंच गए। संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर डीएम ने एक कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर दी और दूसरी निलंबित करने के आदेश दिए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका उपस्थित मिली, परंतु बच्चों की संख्या बहुत ही कम होने पर डीएम के कारण पूछा, जिस पर सहायिका ने बताया कि बच्चे चले गए हैं। डीएम ने नाराजगी जताते हुए सहायिका का वेतन काटने के निर्देश दिए। तो देखिए सहायिका का वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि सहायिका की जिम्मेदारी होती है बच्चों को लाना बिठाना, और आंगनवाड़ी का कार्य होता है बच्चों को पढ़ाना। तो देखिए सहायिका की मानदेय काटने की निर्देश दिए हैं। साथ ही चमरवा के सीडीपीओ को भी चेतावनी नोटिस जारी करने के लिए निर्देश किया। उन्होंने कहा कि 15 दिवस के भीतर अगर कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया तो सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय मंसूरपुर पहुंचकर डीएम ने विद्यालय में महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता पर बच्चों की पढ़ाई के बारे में बच्चों और अध्यापकों से जानकारी प्राप्त की। सफाई कर्मी की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने उसका वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर निरंकार सिंह, डीपीआरओ दुर्गा प्रसाद तिवारी, बीडीओ चमरवा लवकुश भार्गव मौजूद रहे। तो देखिए मैंने आपको जो बताया, तो देखिए जौनपुर की खबर है, आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत सुधरेगी, उनकी निगरानी अफसर और जनप्रतिनिधि करेंगे। उन्होंने 124 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि व अफसर के जिम्मे 3-3 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, यानी एक आंगनवाड़ी केंद्र को 3 लोग गोद लिए हुए हैं। जिले में 5321 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, यानी जौनपुर में पूरे जिले में 5321 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनके संचालन के लिए 5090 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ता और 4430 सहायिका तैनात हैं। ऐसे में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2-2 केंद्र संभाल रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में 4500 से बच्चे पंजीकृत हैं। तो देखिए ये सरकार की बहुत ही बड़ी गलती है कि एक आंगनवाड़ी केंद्र को दूसरे केंद्र संभालना पड़ रहा है, उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, चार्ज पे, और बहनों को मेहनत इतनी करनी पड़ रही है। देखिए 6000 जो मिलते हैं वो भी सरकार बचाना चाहती है, और एक बहन को एक केंद्र संभालने में इतनी टाइम लगता है, परेशानी होती है, तो दूसरे केंद्र को संभालते हुए उसको कितनी दिक्कत होती होगी। फिर भी बहनों को 2-2 केंद्र संभालने पड़ रहे हैं। सरकार हमेशा पैसा बचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को ही लगाती रहती है। क्या सरकार इसका कोई पैसा देगी? लेकिन नहीं देगी। लेकिन कभी एक पैसा यही नहीं बल्कि ऐसा भी नहीं करेगी कि इनको हम प्रोत्साहन राशि दे दे दूसरे केंद्र की चार्ज वाला, ऐसा भी नहीं करेगी। सरकार की यही मंशा है कि आंगनवाड़ी बहनों को वो कहते हैं ना कि बैल के कोलू की तरह लगाए रख, कोलू के बैल की तरह। तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों में 4500 से बच्चे पंजीकृत हैं। 5 साल तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। अफसरों व जनप्रतिनिधियों को आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने को कहा है। अब तक 124 आंगनवाड़ी केंद्रों का जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने गोद लिया है। 124 आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया है। 3-3 आंगनवाड़ी केंद्रों को एक जनप्रतिनिधि व अफसर देख रेख करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पोषण अभियान को गति प्रदान करने के लिए शहर के अफसरों व जनप्रतिनिधियों से आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने को कहा। अब तक 124 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। तो देखिए अभी देखिए ये दूसरी खबर आ चुकी है 17 तारीख, यानी कल की खबर है। ये आपकी बिहार की है। प्रेषक प्रभारी पदाधिकारी पोषाहार ICDS निदेशालय सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, यानी सभी जिलों के लिए निकली हुई खबर है।
तो इसमें क्या है, भोजनानंतर तृतीय त्रैमास में फोर्टिफाइड चावल की परियोजनावार आवश्यकता आंगनबाड़ी के संबंध में, यानी जो भोजन मिलता है वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को, तो उसमें फोर्टिफाइड चावल की कितनी आवश्यकता उसके लिए है। ये महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में तृतीय त्रैमास हेतु फोर्टिफाइड चावल का आवंटन निर्गत कर दिया गया है। छाया प्रत संलग्न, जिसका क्रय निदेशालय स्तर से निर्धारित अवधि के अंदर किया जाना है। प्रथम व द्वितीय त्रैमास में उप आवंटित किया गया फोर्टिफाइड चावल के विस्तृत परियोजनावार किए गए चावल उठान संबंधी प्रतिवेदन सभी निदेशालय को अज्ञात है, अप्राप्त है, यानी सभी निदेशालय से आदेश कर दिया गया है कि सभी जिलों को प्राप्त कर लें और उनको समय से दें। अतः आपसे अनुरोध है कि 2 दिनों के अंदर अपने जिले अंतर्गत परियोजना तृतीय त्रैमास हेतु फोर्टिफाइड चावल की आवश्यकता मात्रा एवं प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में उठान किए गए फोर्टिफाइड चावल उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में निदेशालय के ईमेल आईडी पर यानी सॉफ्ट कॉपी और हेड कॉपी, जो दोनों तरह की कॉपी करके भेजना है, सुनिश्चित करें, भेजने की सुनिश्चित करें। अन्यथा भारत सरकार के प्राप्त कुल आवंटन को पूर्व त्रैमास अनुसार सभी जिलों के लिए क्रय कर लिया जाएगा, जिसका उठान परियोजनाओं के द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। तो देखिए, जिले पे आ जाएगा, जिले से परियोजना अपने बच्चों के लिए उठाएगी। और ये बिहार की खबर है, तो हमने कई आदेश इसमें लगाए हुए हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद।